ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरु पद्मा मंत्रमूलम गुरु वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। एक समय की बात है जब भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ में कैलाश पर विराजमान थे और ये माता पिता दोनों एकांत में बैठे थे। उस समय माता भोले बाबा से एक प्रश्न करी कि हे प्रभु, ये बताओ कि इस संसार में किसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है और हम बार बार मरते हैं, आप सदा अमर हो। इस अमरता के राज को हमको बता दो जो कि हम भी जो है सदा अमर रहें आपके साथ, जैसे आपके जैसे। भोले बाबा कहे कि प्रश्न तो जो है आपके बड़ा उत्तम है और आपके सौभाग्य है कि ऐसे प्रश्न आपने हमसे किया है। हे देवी, जब समय अच्छा आता है तो काम भी अच्छे होते हैं। आज बहुत अच्छे दिन है, आज समय भी बहुत अच्छा है, जिससे कि आपके प्रश्न जो है इसका कोई जोड़ ना है ना इसका कोई तोड़ है। तो भोले बाबा जो है ये बताते हैं कि आत्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म है, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। ये भोले बाबा के वाक्य था, शिव सूत्र के उपदेश था, जो ये वेद में भी है, सब ऋषियों के यहाँ भी ये ज्ञान है। दूसरी बात बताते हैं कि हे देवी, यही आत्मा जब विकारी हो जाता है तो ये जन्म मरण के चक्कर में घूमता है, और यही आत्मा निर्विकारी हो जाता है तो ये संसार रूपी जो सागर है ये मन में समाया हुआ है। ये मन से संसार के त्याग करके और निर्मोही हो करके, विरागी हो करके, और यही जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, तब ये अनादि पुरुष कहा जाता है। ये आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। आज जरूरत है इसको जानने के, समझने के। इसलिए आप जो है ध्यान पूर्वक सुनो। आज हम शिव सूत्र के उपदेश देते हैं, जो आगे चल कर के सभी ऋषि मुनि संत गुरु और मानव जाति के कल्याण करता रहेगा। इसलिए जो है 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है, और ये 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 विषय है। छठा कोई ज्ञान इंद्रिया ना है, न छठा कोई विषय है। आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये 5 ज्ञान इंद्रिया है। 5 जो है विषय है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है,
गंध है, ये 5 विषय है। आँख जो है वो रूप के ज्ञान करता है, लेकिन ये कान जो है शब्द के ज्ञान करता है, नाक गंध के ज्ञान करता है, जीभ रस के ज्ञान करता है, और ये चमड़ी जो है स्पर्श के ज्ञान करता है। जो आँख से देखने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है, जो कान से सुनने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जीभ से रस लेने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, नाक से गंध लेने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो चमड़ी के वायु के ज्ञान करता है वह जो है ब्रह्म है। आप जो है ये समझ लेना कि ये चेतन आत्मा के सत्ता से आँख देखती है, चेतन आत्मा के सत्ता से नाक गंध लेता है, गंध के ज्ञान करता है, चेतन आत्मा के सत्ता से कान शब्द के ज्ञान करता है, चेतन आत्मा के सत्ता से जीभ रस के ज्ञान करता है, चेतन आत्मा के 5 ज्ञान इंद्रिया के ज्ञान करने के शक्ति देने वाला ये चेतन आत्मा ही ब्रह्म है। यही से हाथ से मनुष्य काम करता है, पैर से चलता है, जीभ से ये मुंह से भोजन करता है, और लिंग से भोग करता है, और उपस्थ से मल साफ करता है, पेट के साफ करता है, गंदगी साफ करता है। तो ये 10 इंद्रियों के काम करने के जो शक्ति देता है वह चेतन आत्मा ही रूपी ब्रह्म है, चेतन आत्मा ही ब्रह्म है। जब ये संसार के अज्ञानता बस विषय भोग के रागी हो जाता है तो ये बंधन में हो जाता है। जब विषय दुख इसको दिखाई देने लगता है तो ये विषय के त्याग करके यही जो है विराग के तरफ बढ़ करके संसार के सब भोग के त्याग करके ये मोक्ष होता है, सब मोह के क्षय कर देता है। ये रागी से विरागी होता है, तो जब दुख दर्शन होता है तो यही चेतन आत्मा विरागी होता है। जैसे जमीन, जैसे कीचड़ में सोना अगर गिर गया तो वो गंदा हो गया, तो जब वो गंदा होता है तो सोना में कोई दोष ना है। जब वो सोना के साफ करके पानी से धो के फिर अपना लेते हैं तो सोना वैसे ही काम करने, प्रकाश देने लगता है। जैसे ये चेतन आत्मा विकार से मलिन होता है, अब विकार निर्विकार से ये तेजवान होता है, विवेकी होता है, बैरागी होता है, साधक होता है, ध्यानी होता है, कल्याणकारी होता है। तो इसलिए हे देवी, विषय के विष समझ के त्याग दो। अगर तुम भी, आप भी जो है मोक्ष होना चाहती हो। भवानी बड़ी प्रसन्न हुई, कहे कि हे प्रभु आगे की बात बताओ। भोले बाबा ये तीसरा पाठ में बताते हैं कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये चतुष्ट अंतःकरण है। मन, संकल्प, विकल्प, विचार, ये जो इसके उठते हैं, ये मन कार्यरत होता है। ये इसके सत्ता कौन देता है? चेतन आत्मा देता है। बुद्धि से सत असत के हम निर्णय करते हैं, अपना क्या है, पराया क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके शक्ति कौन देता है? चेतन देता है। उसी तरह से चित्त से नाम के, रूप के तस्वीर हम फोटो खींचते हैं, जगह फोटो कैमरा कैद करता है चित्र के, फोटो के, वैसे चित्तवृत्ति संसार के फोटो
अपने अंदर खींच लेती है, संग्रह कर लेती है। तो इसकी शक्ति कौन देता है? चेतन आत्मा देता है। अहंकार जो है, संसार के अहंकार यहाँ नहीं कहा गया है। ये स्वयं को स्वयं में अटल हो करके अपने आप में स्थिर हो जाना, अपने आपा में अटल होना, ये भी एक स्वाभिमान है। स्वयं भू मैं हूँ, ये भी स्वाभिमान है। तो यहाँ पर जो है स्वयं पर अटल होना और अपने आत्मबल से संसार के सब कामना, वासना, राग, द्वेष के छोड़ देना और अपने आप में शेष रह जाना। जो मन को गुलाम और मन के आज़ाद करता है, उसके सत्ता कौन देता है? चेतन आत्मा। चेतन आत्मा बलवान, उसी के बल से मन जो है शक्तिशाली होता है। लेकिन विकारी होता है तो बंधन तैयार कर देता है। निर्विकारी होता है तो ये चेतन आत्मा के अपना स्वरूप में लौटा देता है। चेतन आत्मा के अपना स्वरूप अमरता है, परमात्मा पद है, परमेश्वर पद है, लौट जाता, ये अपने घर वापस हो जाता है। उस समय इसका विकार कुछ ना रहता है, ये निर्विकारी होता है और सबसे असंग होता है। उसके बाद से जो है संसार के अंदर फोटो दो तरह के होता है। एक स्थूल फोटो होता है, एक जो है एक अंदर के फोटो होता है। अंदर बाहर एक सरा मशीन जैसे होता है, अंदर बाहर दोनों के चित्रण करती है चित्तवृत्ति। चित्त के चंचलता जो है, यही जो है मनुष्य को भटकाता है। मनोवृत्तियाँ भटकाती है, चित्त की चंचलता भटकाती है। मन सध जाता है तो चेतन के सहयोगी हो जाता है। वृत्तियाँ शांत हो जाती है तो ये चेतन और चित्त दोनों एक सिक्का के दो पहलू है। चित्त शांत हुआ तो चेतन के स्वरूप दिखाई दे दिया। चित्त में चंचलता रहेगा, जना जल में तरंग उठता रहेगा तो चेहरा साफ दिखाई न देगा। लेकिन जब बिल्कुल जल स्थिर हो जाएगा तो चेहरा साफ दिखाई देगा। आज समझने की जरूरत है हे देवी कि अपने स्वरूप के दर्शन करो। वही जो है राम में था, कृष्ण में था, बुद्ध में था, महावीर में था, हमारे में है, तुम्हारे में है, सब में है। सब जो है ज्ञान किसी के बपौती ना है, सबके अधिकार है कि वो अपना आत्मा के परमात्मा बना ले। मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है। हे भवानी, बहुत सौभाग्यशाली जो होता है वही जो है अपने ऊपर कृपा करके अपना कल्याण करता है। कि बोल छूटे अपना किरे छोड़ावे पीव। हे भवानी, जो यहाँ पीव शब्द कहा गया है, वो पीव जो है ये चेतन आत्मा, परमात्मा रूपी चेतन आत्मा है। वही अपने बल से, आत्म बल से अपना कल्याण करता है। अन्ना तो सतगुरु संतों के सानिध्य में जाकर के अपना कल्याण करता है। यही कल्याण के रास्ता है। तो उन्होंने जो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों के कार्य करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म चेतन आत्मा है। वो सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई। सब घट घट में वो रमने वाला साई है। सब अखंड है, ये किसी के अंश अंशीना है। ये मूर्खन की देन है जो इसको अंश बना दिए।
ये मूर्खन के देन है जो अपने के मानने के लिए तैयार ना है। अरे अपना बुद्धि काम ना करता है तो दूसरे से सलाह ले लो। अपना बुद्धि काम ना करता है तो सतगुरुओं के शरण में चले जाओ। लेकिन अहंकारी बन करके बात को ना समझना, वो अपना लोक परलोक खराब करना है। इसलिए जागरूक बनो, अपना कल्याण करो। उसके बाद भवानी कहती है कि हे देव, हे देवता, हे महादेव, हमके इसके आगे के विषय बताओ। फिर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जिसके आने से जिंदगी ये शरीर जिंदा होता है और जिसके जाने से ये शरीर मुर्दा होता है, उसको जानो। ये शरीर पर एक बेर चढ़ता है तो ये 100 वर्ष के इसकी आयु निर्धारित किया गया है। इस शरीर के 100 वर्ष तक चलाता है। अगर इसके संयम नियम ठीक ना होंगे, खराब होंगे, तो 100 वर्ष के बीच में ये शरीर के नाश हो जाएगा। और अगर संयमी नियमी है तो ये 100 से ऊपर भी जाता है। 150-150, 200 वर्ष, 250 वर्ष हो जाता है। तो ये अपना संयम नियम के ऊपर इस शरीर का आगे रुकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसके चलाने वाला जो चेतन आत्मा है वो अविनाशी पुरुष है, अनादि है, अजर अमर है, अखंड है। उसको जानने के प्रयत्न करो और उसी में स्थिर होने के प्रयत्न करो। फिर भगवान, इसको राम भी कहते हैं, माता सेवरी के जब भगवान मिले थे तो उन्होंने जो है भगवान सेवरी के सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने नवधा भक्ति के उपदेश दिए। माता सेवरी बड़ा प्रसन्न हुई। उसके बाद भगवान जो है से कहे कि हे प्रभु, ये हमारे गुरु के समाधि है और गुरु हमारे कहे थे कि भगवान राम जब आएंगे तो तुम्हें मोक्ष के रास्ता बताएंगे। तो हे हमारे प्रभु भगवान, हमके जो है मोक्ष के रास्ता बता दो। मम दर्शन फल परमयनुपा, अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। हे भवानी, हे माता सेवरी, हमारे जैसे प्रभु अगर किसी के भगवान मिलते हैं, महापुरुष मिलते हैं, तो उसको आत्मा के बोध करा देते हैं, आत्मज्ञान दे देते हैं और वो अपने आत्म बल से साधन करके जन्म मरण के चक्कर से विकारी से निर्विकारी बन करके और वो मोक्ष हो जाता है। आत्मयानुभव सोसु प्रकाशु, अब बड़े भागौर आवहु जासु। हे माता सेवरी, जो बहुत भाग्यशाली होता है उसके अपने आत्मा की अनुभूति होती है। वही अपने आप में को जानता है, अपने आप को मानता है, अपने आप को समझता है और वही अपने घर वापसी होता है। जब वो अपने स्वरूप में स्थिर होता है, ज्ञान स्वरूपा में स्थिर होता है, तो वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। उसी को सहज समाधि कहा गया है। सब को छोड़ के अपना स्वरूप में स्थिर हो जाना, वो परम शांति है और परम स्थिति है। जीवयांश ईश्वरया विनाशी, अचेतन अमर सहज सुख राशि। ये चेतन आत्मा के जो अंश है, इसको जो है ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के अज्ञानियों ने ईश्वर के चेतन आत्मा के अंश बना दिए।
जीवयांश ईश्वर अविनाशी अचेतन अमर सहज सुख राशि। दिल में खोजो दिल ही में खोजो यह करी रामा। जीव रूप एक अंतर बासा अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। हृदय बसे ते ही राम न जाना। जाको खोजत कल्पो गया घट ही माही सो मूर। बाढ़े गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। 6,96,000 सहस्त्र मैनी एक जीव पर होय। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत। जर्द बून जल कुही कहीं कबीर कोई देख। घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई। अज्ञान दशा में जीव कहे कि मोक्ष दशा में शिव। सोई नूर दिल पाख है सोई नूर पहचान। जाके किए जग हुआ सो बेचून को जान। पैठा है घट भीतरे पैठा है साचेत। जब जैसा मति चहे तब तैसा गति देत। जीव मत मारो बापुरा सबका एक प्राण। हत्या कबहु न छूटी है कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए बहुरी लेत वे कान। तीरथ गए न बाँचिए कोटिन हीरा देहु दान। ना काहू के सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। पुरुष बलि ना होत है होत समय बलवान। यहाँ पर मनुष्य जो है अपने समय के पहचान कर ले। जो कर्म करने में हम स्वतंत्र है और कर्म करने के बाद फल भोगने में हम परतंत्र होंगे। इसलिए अच्छा कर्म करो और सुखी रहो। गलत कर्म करके दुखी मत बनना। सभी स्वस्थ रहना सुखी रहना संपन्न रहना। दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करना। वीडियो के लाइक करना सब्सक्राइब करना और सभी भाई तक पहुंचाना। इसी में सबके हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।